तो भाई अब हम करने वाले हैं रमज़ान सीरीज़ चैलेंज, जिसमें हम करेंगे डेली व्लॉग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हमारी डेली की क्या क्या रूटीन रमज़ान में रहती है। आप भी हमारे साथ इस रमज़ान रूटीन में जुड़े रहिएगा। सुबह के 4:30 बजे मम्मा ने हमें सहरी के लिए उठा देते। अब आप परेशान होंगे कि भाई सहरी कौन सी, तो हम कज़ा रोज़ा रखते हैं हर साल का। उसके बाद भाई आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि भाई सहरी के वाइब्स ही यही है कि भाई आंखें नहीं खुलती और सब एक दूसरे को पहचाने से भी इनकार कर देते हैं। तो भाई अबू भी उठ के आ चुके होते और भाई को जैसे आप देख सकते हैं कि भाई सहरी स्टार्ट कर चुका होता है। मैं अभी बहुत टाइम होता है, तो अबू अभी सुकून से इंतजार कर रहे होते कि मम्मा जब आएंगी तभी हम सहरी स्टार्ट करें। सहरी हमने की ही होती है, तो मम्मा कहती है कि भाई सब एक एक गिलास दूध पियो, जिसमें शबान नखरे कर रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई कह रहा होता है कि भाई इस कप में मलाई होगी, जिसकी वजह से मैं नहीं पी रहा। तो मम्मा फिर भी जोर जबरदस्ती कह के कहती है कि भाई पी लो, और इतने सड़े हुए मुंह से ये दूध पी रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन फिर भी भाई हिम्मत करके भाई पूरा कप पी लेता है दूध का। तो जैसे ये दूध खत्म करता है और हमारे पास टाइम थोड़ा सा ही रह जाता है, तो मैं फटाफट से पानी पी लेता हूँ, क्योंकि भाई पानी बहुत जरूरी होता है। पानी ना पिया तो फिर रोजा गुजरता ही नहीं है ना भाई। तो थोड़ी देर बाद ही फजर की अजान हो जाती है, तो शबाज नमाज पढ़ रहा होता हूँ। मैं अपना वेट कर रहा होता हूँ कि कब मेरी बारी आएगी नमाज पढ़ने की। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं फौरन सो जाता हूँ और हमारी आंख खुलती है कि 11:30 बजे, और मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ और मेरे बाल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े हो चुके हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ छत पे, क्योंकि छत के हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे, क्योंकि भाई पिछले दिनों ही बारिश हुई थी। तो मैंने सोचा कि भाई इस छत को धो लिया जाए, अगर ना धोया तो भाई मम्मा मुझे फौरन बोलेंगे। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि भाई छत धोई जाए या नहीं धोई जाए, तो फिर इसी फाइनल बात पे आ जाता है कि भाई छत धो ली जाए। छत धोने के बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो मम्मा मुझे काम दे देती है। मैं फौरन से चाबी उठाता हूँ और अपनी गाड़ी निकाल के निकल पड़ता हूँ बाजार के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारा रोजा चल रहा है और मम्मा ने कहा कि भाई मुझे अफ्तारी के लिए कुछ चीजें चाहिए, यानी कुछ सब्जियां चाहिए। तो मैं निकल पड़ता हूँ भाई बाजार के लिए, और उन चीजों में मम्मा को नीड थी भाई एक अदद पालक और दूसरे हरी प्याज। इतनी पालक देख के आप परेशान मत होइए, क्योंकि भाई ये पालक पूरे ऑलमोस्ट रमजान चलेगी, क्योंकि मम्मा इस पालक को काट के स्टोर कर लेती है। बगैर वक्त जाया किए मैं फौरन से पालक ला के किचन में रख देता हूँ। उम्मीद है मम्मा को ये पालक पसंद आ जाए। उसके बाद मम्मा हमारा काम लगा देती हैं जग भरने में, क्योंकि भाई अफ्तारी पे जो जूस के जग होते हैं वो हमारे जिम्मे ही होता है। तो मैं फटाफट से भाई पानी वगैरह भर के जग यहाँ रख देता हूँ। फिर मम्मा मुझे ये 100 रुपए दे देती है। मैं फिर से गाड़ी की चाबी उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ भाई बाजार के लिए, क्योंकि मम्मा ने कहा होता कि भाई मैं भूल चुकी है एक चीज। तो भाई मुझे कमेंट में बताना कि भाई आपके घर में भी ऐसा होता है कि भाई आप एक चीज बाजार से लेके आओ और फिर से आपको भेज दिया जाए कि भाई जाओ फिर से सामान लेके आओ। तो भाई मैं दही लेने गया था, दही लाके मैं फौरन किचन में रख देता हूँ और कढ़ाई में लग चुके होते हैं चिप्स, क्योंकि भाई अफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट ही रह चुके होते हैं, और इस 10 मिनट से पहले भी आप देख सकते हैं टेबल पे सज गई और अबू भी आ चुके होते हैं। तो जैसे ही अबू कपड़े चेंज करके आते हैं और टाइम हो चुका होता है हमारी अफ्तारी का, तो देख सकते हैं शबाद ने भाई पहले ही अपनी प्लेट सजा के रख ली है। तो भाई फिर मैं अभी अपना रोज़ा खोल लेता हूँ, और उम्मीद है आपको ये हमारा वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिए, शेयर कर दिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।